Hello everyone, welcome to NK Maths Knowledge. Today's topic is types of numbers. चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स में नंबर्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मैं पहले फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ते हैं, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। सिमिलरली हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन को इस चार्ट के थ्रू बॉटम टू टॉप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ मैंने नंबर्स की क्लासिफिकेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया है। ऐसा क्यों किया है ये आपको वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आप सभी नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। लाइक काउंटिंग नंबर्स, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ज़ीरो। ज़ीरो के बारे में भी आप सभी जानते होंगे। ज़ीरो क्या है, जिसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। ज़ीरो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इसको हम नंबर लाइन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया कि 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम इसमें ज़ीरो को ऐड कर दें, दैट मीन्स अगर हम 0, 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में काउंट करते चले जाएँ तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। अब ये दोनों होल एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने समझ लिया। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में समझते हैं। अगर हम नंबर लाइन पर ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाएं तो हमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। तो दीज आर ऑल कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स को समझा। चलिए अब हम इंटीजर रेशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो इंटीजर रेशनल नंबर कुछ नहीं होता, अगर हम नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ में लिख के, दैट मीन्स इन सभी को मिलाकर हमारा बनता है इंटीजर रेशनल नंबर। दैट मीन्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्योंकि ये हमने रेशनल नंबर की क्लासिफिकेशन से हमें ये मिला है, इसीलिए हम इसे इंटीजर रेशनल नंबर्स बोल रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लाइक यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे 3/5 रेशनल नंबर है, 5, 6, 8/2, 7/3 etc. दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स। आप कहेंगे मैम यहाँ 5 कैसे रेशनल नंबर है, ये P/Q फॉर्म में तो नहीं है। ये P/Q फॉर्म में ही है। यहाँ पे आप डिवाइड लगाइए अपॉन 1। हम किसी भी होल नंबर के नीचे 1 लगा डिवाइड करके लिख सकते हैं ना। दिस इज़ P/Q फॉर्म, दिस इज़ ऑल्सो P/Q फॉर्म। दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? जिन नंबर्स को P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। दैट मीन्स जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर्स है। जैसे e, पाई, √2, √5 एंड सो ऑन, ये सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एल्जेब्रिक रियल नंबर्स। एल्जेब्रिक रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो एल्जेब्रिक रियल नंबर्स इज नथिंग बट द सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल इक्वेशन। दिस इज एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल इक्वेशन। an(x to the power n, an-1 इस फॉर्म में लिखी हुई होती है। इसमें वेरिएबल x के प्लेस पर जो भी वैल्यू हमें सेटिस्फाई करती है वो सभी हमारे क्या होते हैं? एल्जेब्रिक रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, नाउ नॉन एल्जेब्रिक रियल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन एल्जेब्रिक रियल नंबर्स वो होते हैं जो एल्जेब्रिक रियल नंबर्स के सॉल्यूशन नहीं होते, वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। हम देख लेते हैं कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती क्या है। वो इक्वेशंस जिनमें हमारे कॉस फंक्शन, साइन फंक्शंस, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इरेशनल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहलाती हैं। लाइक x - cos x = 0 एक तरीके की हमारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ओके, तो इसका हम यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल x है वो जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को वो हमारी एक तरीके से ट्रांसेंडेंटल नंबर कहलाएगी।
ठीक है। यहाँ पे cos x, sin x, cos इनवर्स, लोगेरिथम फंक्शन, दीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक हमने जितना भी सब ये पढ़ा है नंबर्स के बारे में, वो सभी किसके अंडर आते हैं? रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। दैट मीन्स अभी हमने नंबर लाइन के थ्रू रेशनल और इरेशनल नंबर को नहीं देखा ना, वो देख लेते हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। लाइक 0-1 के बीच में यहाँ पे बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली ये नंबर लाइन पे ना अनकाउंटेबल रेशनल और अनकाउंटेबल ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये सभी मिलाकर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, दैट मीन्स नेचुरल, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये सभी को अगर हम मिलाकर लिख दें तो वो हमारा रियल नंबर बनाता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इज़ नथिंग बट द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। लाइक आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस किया था। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। वो सभी नंबर जो a+ib के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर a क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और b होता है इमेजनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे 2 रियल पार्ट है और 3i क्या है? हमारा इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, जो i के साथ, आयोटा के साथ में लिखा हुआ होता है वो हमारा इमेजनरी पार्ट होता है। सिमिलरली 3 + 5i, this is also complex number. 0 + 0i, this is also complex number. Am I right? 1 + 4i, this is also complex number. जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अब इस चीज़ को ना हम अब समझते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, जैसे कि अभी हमने देखा कि क्या कैसी फॉर्म में होती है? a+ib के फॉर्म में जो भी नंबर्स होती हैं वो सभी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को 0 ले लें, दैट मीन्स अगर हम b = 0 ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? a, दैट मीन्स रियल पार्ट ओनली, है ना। और ये रियल पार्ट ही हमारा क्या होता है? रियल नंबर को फॉर्म करता है। क्या बनाता है? हमारा रियल नंबर को। और अगर हम इसके साथ में इमेजिनरी पार्ट को 0 ना लें तो ये हमारा क्या बनाता है? इमेजिनरी नंबर बनाता है। तो बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? फादर है, और ये रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर इसके सन है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।